नाम का एक सुंदर सा राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम रामधन था। राजा रामधन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राजा रामधन का एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री था, जिसका नाम मुंशीधर था। मुंशीधर बहुत ही बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति था। वह राजा रामधन के सभी कामों में उनकी मदद करता था। राजा और मंत्री दोनों मिलकर ही राज्य का शासन चलाते थे। लेकिन राज्य के एक गांव में रहस्यमयी दानव के आतंक से लोग दहशत में थे। यह दानव रात के अंधेरे में आकर फसलें नष्ट कर देता था और जानवरों को मार डालता था। हे ऊपर वाले, ये कैसी आपदा पड़ी है हमारे राज्य पर। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दानों के भय से कोई भी रात के समय घर के बाहर नहीं निकल रहा है और मैं इस राज्य का राजा होने के बावजूद भी उनकी कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए जिससे उस दानव का अंत हो सके। हम पर कृपा करें। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। एक छोटी सी झोपड़ी में सूरज अपनी आंखें बंद करके बैठा था। वह अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आवाज धीमी और विनम्र थी, मगर उसमें एक गहरा दर्द छिपा था। हे प्रभु, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैंने क्या पाप किया है कि मुझे इस तरह का जीवन जीना पड़ रहा है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और ना ही अच्छे कपड़े हैं। आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? बताइए प्रभु। बताइए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से खत्म हो जाएगा? एक दिन गांव में एक ब्राह्मण आया, जिन्हें वेद शास्त्र की बहुत अच्छी समझ थी। वे चलते चलते एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। और वहीं पर भगवान भगवान का ध्यान करने लगते हैं। उसी रास्ते राज्य के मंत्री मुंशीधर जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर ब्राह्मण पर पड़ती है और मन में ही सोचने लगते हैं। आखिर ये ब्राह्मण कौन है? आज के पश्चात मैंने अपने राज्य में इन्हें पहले कभी नहीं देखा। चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। मुझे इनको महाराज के पास ले जाना होगा। महाराज, ये बहुत ही माने जाने तपस्वी ब्राह्मणों में से एक हैं। इनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं, जिनसे ये हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे आशा है कि पहले से ही हमारे राज्य के मंत्री मुंशीधर ने आपको हमारे राज्य में घट रही घटनाओं के बारे में बता दिया होगा। अब आप ही बताइए कि हम दानों का अंत कैसे कर सकते हैं। उस दानों पर हमारे किसी भी अस्त्र और शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब आप ही कोई मार्ग हमें दिखाइए। महाराज, जंगलों के बीच में एक गुफा है जिसमें एक चमत्कारी तलवार है। उसी तलवार से उस दानव का अंत संभव है, लेकिन उसमें एक समस्या है। उस तलवार को वही उठा सकता है जिसे जीवन में कभी भी भरपेट खाना नसीब ना हुआ हो। वही व्यक्ति उस तलवार से उस दानव का अंत कर सकता है।
महाराज, ये हमारे बगीचे से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप ही इस चोर को सजा दीजिए। बताओ लड़के, तुमने यह अपराध क्यों किया? महाराज, मुझे सजा मत दीजिए। मैं बहुत ही गरीब लड़का हूँ। मैंने अनजाने में ये गलती की। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। आपके बगीचे में लगे फलों को देखकर मैं अपने भूख पर काबू न कर सका और अनजाने में यह गलती कर बैठा। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसी गलती ने दोबारा नहीं करूँगा। तभी ब्राह्मण सूरज की तरफ देखता है और महाराज से कहता है, महाराज, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस लड़के को अपने साथ जंगल ले जाना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे अनुमति दें ताकि मैं चमत्कारी तलवार को जल्द से जल्द ढूंढ सकूं। ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसा आपको उचित लगे आप इस लड़के को अपने साथ ले जा सकते हैं। सूरज को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। बाप रे बाप, कितना घना अंधेरा है इस जंगल में। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और जंगली जानवरों का आवाज सुनाई दे रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं से कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? आपका उद्देश्य क्या है? कृपया कर आप यहाँ से जल्दी चले। चलते चलते वह उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिस गुफा के अंदर तलवार थी। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाज चारों तरफ से गूंज रही थी। इतने में सूरज डर के बोला, ब्राह्मण महाराज, आप इस डरावनी गुफा के पास मुझे क्यों लाए हैं? आपका उद्देश्य मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा। कृपा कर मुझे अपना उद्देश्य बताइए। डरो मत और गुफा के अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण सूरज को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। यह गुफा अंदर से कितना डरावना है। दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं नजर आ रहा। महाराज, मुझे नहीं पता कि आप किस उद्देश्य से मुझे यहाँ पर लाए हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कृपया कर आप जल्दी करें और यहाँ से जल्दी
निकलने की कोशिश करें। और तभी ब्राह्मण को तलवार नजर आती है और उस तलवार को देखने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है और सूरज को बोलता है, जाओ सूरज, वह तलवार ले आओ। ब्राह्मण के निर्देश देने के बाद सूरज तलवार लेने के लिए आगे बढ़ता है। और अपने हाथों से तलवार को पकड़कर उठा लेता है और ब्राह्मण से पूछता है, ब्राह्मण महाराज, यह तलवार मेरी किसी काम की नहीं है। इस तलवार को आप महाराज को दे दीजिए ताकि वो इस तलवार से हमारे राज्य की रक्षा कर सकें। सूरज की ये बातें सुनकर ब्राह्मण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सूरज से कहता है, यह कोई मामूली तलवार नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यह एक दिव्य प्रकार का चमत्कारी तलवार है जिससे हर एक दानव का अंत किया जा सकता है और तुम इसी तलवार से उस दानव का अंत करोगे। ब्राह्मण की ये बात सुनकर सूरज चौंक सा जाता है और बोलता है, दानव का अंत करूंगा, वो भी मैं, और इस तलवार से। अब मुझे सब मालूम चल रहा है कि आपने मुझे महाराज से क्यों बचाया, ताकि मैं उस दानव का भोजन बन सकूं। हाँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारा भविष्य तभी देख लिया था जब तुम्हें मैंने पहली बार महाराज के सामने देखा था। तुमसे मिलने के बाद यह निश्चिंत हो गया कि वह तलवार तुम ही उठा सकती हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। इतना नेक दिल होने के बावजूद भी तुम कभी भी भरपेट खाकर नहीं सोए हो। भगवान ने तुम्हारी इतनी कड़ी परीक्षा इसीलिए ली ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा जन्म इस धरती पर किस प्रयोजन के लिए हुआ है। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद सूरज आत्मविश्वास से भर उठता है और ब्राह्मण के साथ दानव को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। सूरज की किस्मत बदल जाती है। वह राजा रामधन का विश्वास पात्र बन जाता है और राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जाता है। ब्राह्मण ने लड़के को बताया था कि उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था।